नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। गीता जी के 12वें अध्याय में ईश्वर के सगुण साकार और निराकार रूप की उपासनाओं में श्रेष्ठता का निर्णय, भगवत प्राप्ति के उपाय एवं भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण इत्यादि के संबंध में उपदेश किया गया है। इस अध्याय को भक्ति योग कहा गया है। 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच। सुन के वचन भगवान के अर्जुन बोला, सुनिए हे मनमोहन, अनन्य प्रेमी जो भक्तजन करते भजन और ध्यान, सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं चारों याम, दूसरे जो निराकार को भजते भाव से श्रेष्ठ, इन दोनों ही उपासक में कौन उपासक श्रेष्ठ। श्री भगवान उवाच। मुझ में मन एकाग्र जो करते, ध्यान निरंतर मेरा ही करते, श्रद्धा वाले भक्त जो होते, सगुण रूप में मुझको भजते। किंतु पुरुष जो करके वश में इंद्रिय समुदाय को, अचल नित्य है निराकार जो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को मन व बुद्धि से परे, कथनीय नहीं है स्वरूप जो, एक रस रहता सदा जो, सर्वव्यापी स्वरूप जो, ध्यान करता है निरंतर, भजता एक ही भाव से, वे जो रत है हित में सबके, हित में रत सब भूतों के, नर समानता भाव वाले, रखते हैं संभाव जो, मुझको ही वो प्राप्त होते, पाते हैं मेरे धाम को। पर उन पुरुषों के साधन में चित्त आसक्त हो जिनका ब्रह्म में क्लेश परिश्रम ही विशेष है, उनको तो मेहनत ही विशेष है। चूंकि देह अभिमानियों द्वारा दुखदायी साधनों के द्वारा कठिन उपासना करते साधक, पाते गति अव्यक्त वो साधक, किंतु भक्त परायण रह के कर्मों को मुझ में अर्पण करके सगुण रूप मुझ परमेश्वर को भक्ति योग से भजते मुझको, करते निरंतर चिंतन मेरा, भजते नाम भक्ति से मेरा। हे अर्जुन, जो भक्तगण मुझ में लगाते चित्त, मृत्यु रूप संसार से उद्धार में करता शीघ्र। इसीलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन बुद्धि को लगा, तू मुझ में निवास तेरा मुझ में ही होगा, इसमें नहीं संशय कोई होगा। मुझ में अचल मन स्थापन को नहीं समर्थ, यदि अर्जुन तू हो, योग अभ्यास रूप तू कर ले, मुझको प्राप्ति की इच्छा कर ले। नहीं अभ्यास में भी समर्थ तू, मुझ में कर्म परायण हो तू, कर्म जो मेरे ही निमित्त करेगा, सिद्धि को तब भी प्राप्त करेगा। मेरी प्राप्ति को सिद्धि का साधन, उसमें भी यदि ना हो सक्षम, मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर, सब कर्मों के फल का त्याग कर, मर्म को जानने बिन अभ्यास से, श्रेष्ठ है ज्ञान सदैव अभ्यास से। ज्ञान से अर्जुन ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फलों को जो त्यागते साधक, पाते परम शांति वो साधक। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी स्वार्थ रहित, दयालु हेतु रहित, सुख और दुख में सम रहे, ममता से जो रहित, अपराधी को भी क्षमा करे, अहंकार से रहित, मन व इंद्रियों के सहित, शरीर कर ले जो वश, योगी निरंतर तुष्ट जो, मुझ में दृढ़ विश्वास, साधक वह जिसका मुझ में अर्पित बुद्धि मन, भक्त प्रिय वही है मुझको, रहे जो मेरी शरण। जिससे ना पाए जीव उद्वेग को, पाए न जो किसी से उद्वेग को, हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, भक्त वही मुझे प्रिय भी अधिक है। पुरुष जो आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर शुद्ध चित्त है, चतुर है और आसक्ति रहित है, दुखी नहीं जो दुख से रहित है, जिसे आरंभों का त्याग प्रिय है। मेरा भक्त वो मुझको प्रिय है।
जो ना कभी हर्षित है रहता, ना ही कभी कोई द्वेष है करता। शोक भी नहीं कभी जो करता, ना ही कभी जो कामना करता। त्यागी शुभ व अशुभ कर्मों का, भक्त प्रिय वह मेरे मन का। मित्र शत्रु में जो सम रहता, मान अपमान में भी सम रहता। सर्दी गर्मी सम वह माने, सुख दुख द्वंद्वों को सम ही जाने। निंदा स्तुति में समान हो, स्थिर बुद्धि व भक्तिमान हो। जीवन से संतुष्ट सदा जो, मगनशील और ममता रहित जो। ऐसा पुरुष ही प्रिय है मुझको, पुरुष लुभाते हैं वही मुझको। मेरे परायण होकर जो, श्रद्धा युक्त पुरुष। धर्ममय इस अमृत का पान करे जो पुरुष। निष्काम प्रेम के भाव से करे जो पान सुधा। भक्त वो मुझको अति प्रिय, मिटती उसकी क्षुधा। यहाँ 12वां अध्याय पूर्ण होता है। अब आगामी अंक में हम आपके लिए गीता जी का 13वां अध्याय लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे, जिसमें ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा प्रकृति और पुरुष विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।